Good morning, all of you. Welcome to ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। बैंक एएफओ के डेडिकेटेड बैच में अपन पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और साथियों मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक अपना चल रहा था रोंग नंबर सीरीज। इससे प्रीवियस अपने रोंग नंबर सीरीज का एक लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब वन पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं साथियों, वो है रोंग नंबर सीरीज का पार्ट सेकंड। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, रोंग नंबर सीरीज के बारे में प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने काफ़ी सारी बातें पढ़ चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, और जैसा कि मैंने बताया था कि आज अपने रोंग नंबर सीरीज का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं प्रीवियस आपके एग्जाम बैंक एएफओ के अंदर जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं रोंग नंबर सीरीज से वो भी लेकर आया हूं, और अभी हाल ही के अंदर जो आरआरबी पीओ के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं वहां से मैं प्रश्न भी आपके लिए लेकर आया हूं। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को, और मैं आपको बताऊंगा कि अभी आप लेक्चर को अटेंड कर रहे हो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दबा के, और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठें, मेरे साथ में प्रैक्टिस करते चले जाएं, और जो भी आपका उत्तर आएगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हाँ जी, देखिए प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, डाटा को चेक करना है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर डाटा आपको बहुत करीब लग रहे हैं, देखो रोंग नंबर सीरीज का मतलब होता है कि इनमें से आपको एक विषम पद का चुनाव करना होता है, एक असंगत पद को आपने छांटना होता है। कंप्लीट यहां तक। अब अपने जैसे ही डाटा को आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, डाटा क्या बहुत ज्यादा क्लोज है डाटा या बहुत ज्यादा दूर है। अगर बहुत ज्यादा क्लोज है तो एकमात्र अपने पास उपाय हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस को शो कीजिए, या तो आप डिफरेंस निकालिए। अगर डाटा बहुत ज्यादा दूर है साथियों, फिर आप क्या है मल्टीप्लाई का सहारा ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगर आप इसके अंदर किस चीज को फॉलो करते हो, अगर आप इस सीरीज के अंदर डिफरेंस पैटर्न को फॉलो करते हो तो यहां जाकर आप देख सकते हैं कि 122 और 70 कोई ज्यादा नजदीक अंक तो है नहीं। ठीक है, चलो अगर मैं डिफरेंस भी निकालता हूं तो 10 और 27 के मध्य जो डिफरेंस आएगा वो 17 का, 27 और 50 के मध्य जो डिफरेंस आएगा साथियों वो कितने का आएगा, वो आपका जो पूरा पूरा बनेगा। यहां से अगर मैं कम करूं 27 और 50 में से तो ये आपका बनता है 10 में से 7 3, 4 में से 2 2, 23 और 17 बन रहे हैं, आया ना। तो हो सकता है प्राइम नंबर बने, लेकिन आगे चलकर फिर कहीं ना कहीं अपने को ये प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेगी कि अगर प्राइम नंबर ना बना फिर किस पैटर्न को यूज करें। चलिए एक बार अपने डिफरेंस को लेके देख लेते हैं, क्या प्राइम नंबर सीरीज बन रही है क्या, आपकी तसल्ली के लिए। हाँ जी, चलिए 82 में से अगर मैं 50 कम कर दे रहा हूं, यानी 50 और 82 का अगर मैं डिफरेंस देखूं साथियों, तो आप इसके अंदर क्या देख रहे हैं, यहां तो आ गया आपका 2 और 8 में से 3 3। देखो अब प्राइम नंबर नहीं बन रहा, यानी 32 आ गया। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले अपने पूरी सीरीज को चेक करेंगे डिफरेंस निकालते हुए भी क्या प्राइम नंबर बन रहा है क्या नहीं बन रहा। इसका मतलब कि डिफरेंस वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं कर सकते। जैसे मैंने सीरीज को ध्यान से देखा तो मेरे को उत्तर यहां से ये मिल रहा है, डाटा देखिए कहीं ना कहीं स्क्वायर बन रहा है और उसमें से कुछ जुड़ रहा है। अगर मैं देखूं ये 3 की स्क्वायर यानी 9 और 9 में से 1 जोड़ दे रहा हूं तो 10 बन रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए 27 के बारे में, अगर मैं इसके अंदर 5 की स्क्वायर करूं साथियों, 25 और 25 में मैं 2 जोड़ दूं तो 27 बन रहा है। यहां देखिए साथियों ये 3 5 तो आगे क्या बनेगा फिर साथियों, 7 बनना चाहिए। 7 की स्क्वायर कर दूं और मैं 1 जोड़ दूं 49। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद में देखो 2 2 नंबर क्रॉस कर रहे हो, 3 5 7 फिर 9, 9 की स्क्वायर कर दूं मैं, 9 की स्क्वायर क्या बनेगी आपकी 81, 81 में मैं 1 जोड़ दूं तो 82 बन रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए 122, 9 के बाद में क्या आएगा आगे 11, और जैसे ही मैं 11 की स्क्वायर करूंगा 1 जोड़ दे पाऊंगा तो मेरे पास 122 बन जाएगा। अच्छा 11 के बाद में इसको फिर से चेक कर लें, 11 के बाद में 13, 13 की स्क्वायर 169, और 13 की स्क्वायर में मैं 1 जोड़ दूं तो 170 बन जाएगा क्या, हाँ या ना, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर है जो अपने को गलत बता रहा है सीरीज, कि 5 की स्क्वायर प्लस 1 करते तो अपना उत्तर आना चाहिए था। इसका मतलब है कि 5 की स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर 26 आना चाहिए था, यानी सही अंक आपका 26 होना चाहिए था। तो इसमें गलत नंबर कौन सा, आपका रोंग नंबर कौन सा है, 27। देन 27 विल बी योर राइट आंसर। नाउ द पॉइंट इज दिस, मैं आपको फिर से कहूंगा
एक बार सीरीज को अच्छे से देखना है, कहीं ना कहीं आपको उत्तर मिल जाता है। प्रथम 2 या 3 अंकों से ही आपका आंसर निकलने लग जाता है, आपको अनुमान हो जाता है, आप गेस कर पाते हैं कि वास्तविक तौर पर ऐसा ही कोई पैटर्न फॉलो होता होगा। ठीक है जी, चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन को बनाइए। सबसे पहले खुद से प्रयास किया करें कि क्वेश्चन आपसे बन जाए, और ज्यादा से ज्यादा मोस्टली, हाँ जी देखिए क्वेश्चन बनाइए जल्दी से जल्दी, शाबाश, कंप्लीट यहां तक। हाँ जी देखो कहीं ना कहीं आपको सीरीज मिल जाएगी। यहां से डिफरेंस निकालते हैं साथियों, तो 2 और 6 के मध्य कितना 4, फिर 6 और 15 के मध्य 9, 4, अच्छा 2 और 6 के मध्य 4 बन रहा है, 6 और 15 के मध्य कितना बनेगा 9 बनेगा, तो शायद स्क्वायर बन रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 15 और 28 के मध्य अगर मैं अंतर को देखूं तो ये 3 और 1 13, नहीं, इसका मतलब डिफरेंस वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि 2 नंबर आपके ऐसे थे जो स्क्वायर बना रहे थे, लेकिन तीसरा नंबर जैसे ही 13 आ गया तो स्क्वायर नहीं बनाया। इसका मतलब कोई और पैटर्न फॉलो होता होगा जिससे ये आपका पूरा का पूरा सीरीज बनेगा। चलिए देखिए, क्या आप यहां से देख सकते हैं इस बात को। जैसे मैं यहां से स्टार्ट करूं, एक बार मैं 6 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 6 मेरे को 2 × 3 दे रहा है। ठीक है जी, अगला जो नंबर है 15, ये मेरे को 3 × 5 दे रहा है। अच्छा, अगला जो नंबर है 28, ये मेरे को 4 × 7 दे रहा है, 7 चौके 28 आया ना। 55 जो है ये मेरे को 5 × 11 दे रहा है। अरे यस और नो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला जो नंबर इसके बाद में, ये फिर क्या देना चाहिए मेरे को, ध्यान दीजिए। ये साथियों 5 के बाद में 6 और 11 के बाद में फिर 13 आता है, 13 6 के 78 दे रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर फिर क्या देगा मेरे को, 1 × 2 देगा। तो देखिए पहला जो नंबर है 1 2 3 4 5 और 6, यानी पहले नंबर का जब मल्टीपल हो रहा है वो तो आपकी क्रमता बना रहा है। दूसरा नंबर आप चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 2 3 5 7 11 13, क्या दूसरा जो नंबर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है क्या वो प्राइम नंबर को इंडिकेट नहीं कर रहा? क्या एक बार ध्यान दीजिए, अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें, क्या दूसरा जो नंबर मल्टीपल में आ रहा है क्या वो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? क्या हाँ या ना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपका प्रथम जो अंक है गुना के अंदर वह भी सत्य है, दूसरा अंक जो प्राइम नंबर बन रहा है वह भी सत्य है। इसका मतलब सीरीज आपकी करेक्ट है। ठीक है जी, इसका मतलब सीरीज आपकी क्या है, करेक्ट है। तो आपका उत्तर क्या बैठेगा, नन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई भी आपका रोंग नंबर नहीं है मेरे प्यारे साथियों, इसमें कोई भी आपका रोंग डिजिट नहीं है। हाँ या ना? तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इन प्रश्नों को। तो बहुत सारे प्रश्नों के अंदर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जहां आप नन ऑफ दिस को उत्तर मानकर चल रहे होंगे, इसका मतलब सीरीज में कहीं भी कोई गलती नहीं हो सकती। तो ऐसा भी पैटर्न बनता है मल्टीप्लाई के अंदर। मेरे को इस डाटा ने उत्तर दिया, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 6 मेरे पास पूरा पूरा पहाड़े में बैठ रहा था, 2 × 3 2 3 6, जैसे ही मैंने आगे नजर घुमाई तो 3 × 5 भी मेरे को दिख रहा था, 5 3 15, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, शाबाश। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। और ऐसे प्रश्न आपकी प्रीलिम्स परीक्षा में काफी सारे पूछे जाते हैं और आपको देखने को मिलेंगे भी। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ जी, यहां तक अगर आप देखें तो 2 नंबर आपके स्क्वायर बन रहे हैं, लेकिन तीसरा नंबर स्क्वायर नहीं है। अच्छा, अगर आप डिफरेंस भी निकालते हो तो ये मैं सबसे पहले आपके लिए अनुमान लगा रहा होता हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं देखने पर इसका उत्तर मिल जाता है। ऐसा कोई डाटा जो देखते ही उत्तर बता दे रहा होता है कि ये नंबर गलत बैठेगा। आप भी ऐसा अनुमान लगा सकते हैं जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी चरम सीमा तक पहुंच जाएगी, डेली आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। और हर एक लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वांट के जितने भी लेक्चर पीछे हो चुके हैं सभी लेक्चर्स को देखें, जो भी बच्चा इस सेशन को नया बच्चा देख रहा हो, ठीक है जी, तब आपको ये सारी की सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से आएंगी और आप बुक में से हर एक चैप्टर में से 100 से 150% तो प्रैक्टिस में डेली आप लीजिए। ठीक है, ये मानकर चलिए। चलिए
हाँ जी, इसके बाद में जैसे मैंने अंतर को देखा तो 5 का डिफरेंस बता रहा है, अच्छा ये 9 का डिफरेंस बता रहा है, तो कुछ बात नहीं बन रही। डबल डिफरेंस में भी 4 का बताएगा, आगे फिर ये 18 का डिफरेंस बताएगा, नहीं, इसका मतलब डिफरेंस तो आपका यहां पर नहीं बनने वाला। चलिए फिर और क्या चीज बनेगी, आगे बढ़ते हैं। देखो आपको उत्तर नहीं मिल रहा क्या यहां से, अच्छे से देखिए तो क्या 9 का 2 गुना 18 है, 18 का 2 गुना 36 है, 36 का 2 गुना 72 है, और 72 का 2 गुना 144 है। इसका मतलब सर जी सीरीज जो बन रही है वो मल्टीप्लाइड बाय 2 बन रही है, यानी बार बार आप 2 गुना करते चले जा रहे हो तो अगला नंबर बनता चला जा रहा है। इसका मतलब यहां पर भी 2 गुना आना चाहिए था। कौन सा नंबर लूं 4 की जगह कि उसका 2 गुना करूं तो 9 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 4.5 यानी 4.5, क्योंकि 4.5 का मैं अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है साथियों, 9 बनता है। तो 4 आपका यहां पर सही उत्तर होगा, यानी 4 आपका क्या है, इट इज रॉन्ग नंबर है, 4 की जगह पर 4.5 आना चाहिए था। क्या ये मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई, है या ना? अगर आई तो आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप लिखिए और गुड का साइन लिखकर भेजिए, मैं ये समझ पाऊँ ताकि, और मैं आपके कमेंट डेली पढ़ता हूँ, ये थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दें। जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों के उत्तर आप रिप्लाई करेंगे। मैं होमवर्क में आपको डेली प्रश्न देता हूँ, बहुत ही रेयर बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करते हैं, इसका मतलब आप सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हो। मैं आपको फिर से कहूँगा, जब तक डेडिकेशन नहीं अपनाएंगे जीवन में तब तक तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो डेडिकेशंस तो आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ में पूरी क्लास भी आपको अटेंड करनी पड़ेगी, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। और हाँ जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा के अंदर, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर आप इसको ध्यान से देखें। देखो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस तो लग ही नहीं रहा होगा, डिफरेंस इसलिए नहीं लग रहा साथियों, मैं मेरी दृष्टिकोण से बता रहा हूं, डिफरेंस इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि कहीं तो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है और कई नंबर बहुत ही ज्यादा छोटा है। लेकिन एक चीज मेरे को यहां पे दिखाई दे रही है कि अगर मैं सीरीज को यहां से स्टार्ट करूं तो डिवाइड बाय 5 को रिप्रेजेंट करता है या ना, कि 25 का भाग मैं इसमें दूं तो 5 बार जाएगा डिवाइड बाय 5, और इसी नंबर का अगर मैं 10 गुना करूं तो क्या 250 आ रहा है क्या? इसका मतलब आपकी सीरीज है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों को इंडिकेट कर रही है, मिक्स्ड सीरीज है साथियों, मिक्स्ड सीरीज, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसका मतलब 5 का डिवाइड 10 का गुना, फिर 5 का डिवाइड होता होगा, तो देख लो 50 का अगर डिवाइड करते हैं 250 में तो 5 बार जाता है क्या? बिल्कुल। अगर 50 का गुना करूं मैं 10 से तो क्या 500 आ रहा है क्या? कंप्लीट। इसका मतलब कि यहां पर फिर 5 का भाग देना चाहिए, और ऐसा नंबर कि अगर मैं 5 का भाग दूं 500 में तो 300 की जगह क्या जाना चाहिए? 100। यानी अगर यहां पर 100 होता तो ये चीज मेरी पूरी पूरी सेटिस्फाइड हो जाती। देन विल बी योर राइट नंबर इज ए 100, देन रॉन्ग नंबर इज ए 300। will be your right answer is 300 and option will be right, option C. Got it? Now the point is this, फिर से कहूंगा ध्यान से सीरीज को देखना है। कुछ आपकी सीरीज ऐसी होती है रॉन्ग नंबर सीरीज में कि पहले 2 और 3 डाटा ही आपको पूरा पूरा सीरीज बना के दे रहे होते हैं और आपको आंसर दे रहे होते हैं। कोई पैटर्न नहीं है, कोई रूल नहीं है। पैटर्न जितने थे वो मैंने आपको बता दिए, बेसिक पैटर्न आपका सिर्फ एक ही है कि आप माइंड सॉल्विंग मेथड कितना यूज करते हैं, कितना ज्यादा डाटा को समझते हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितनी कैलकुलेशन आपकी बेटर है या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाइए, शाबाश बच्चों। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न को पढ़ने के साथ में यह पता लग जाना चाहिए कि आपका डाटा इसमें क्या तैयार हो रहा है और इसमें अपन क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले 120 और 141 थोड़े थोड़े पास में लग रहे हैं, कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं है या ज़्यादा लंबा डाटा नहीं है, बहुत दूर नहीं है। चलिए मेरे को डिफरेंस निकालने का सूझा तो मैंने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालेंगे 141 और 120 में, तो अगर मैं 141 में से 120 कम कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा? ये देखिए एक तो मेरे पास बच रहा है, 14 में से 12 मैं कम करता हूँ तो 21, यानी कि यहाँ पर प्लस 21 ज़्यादा हो रहा है, यानी दोनों के मध्य जो डिफरेंस है साथियों वो 21 का है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले दो नंबर्स पर। जैसे ही मैंने 182 में से 141 को डिफरेंस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? दो में से अगर मैं 141 को यहां से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो यहां पर देखिए 8 में से 2 में से 1 जा रहा है 1, और 8 में से 4 जा रहा है, फिर से क्या बन रहा है मेरे पास? 21 बन रहा है। कंप्लीट? नेवर। यहां पर मिस्टेक है, यहां पर 183 आएगा साथियों, न कि 182। इट इज टाइपिंग मिस्टेक। तो ये आपका कितना बनेगा साथियों? 42। कंप्लीट? ये विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। 183 आएगा। तो कभी कभार हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है टेक्निकल टीम से, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखें। चलिए, तो 183 है बच्चों, तो 183 में से मैं 141 कम कर दे रहा हूं, तो मेरे पास कितना बच रहा है? 42 बच रहा है। तो 21 और 42 कुछ लग रहा है क्या पहाड़ा बन रहा है? चलो आगे चेक कर लेते हैं। 183 में से मैं अगर कम करूं 242, यानी 242 में से अगर मैं 183 कम कर दे रहा हूं तो 12 में से 3 निकल गया साथियों, कितना बच गया? हाँ जी, 12 में से अगर मैं 3 निकाल देता हूं, 9 यहां पर बच रहा है पूरा पूरा। यहां पर कितना बच गया मेरे पास? 3। फिर ये 13, 13 में से 8, 8 और 5 59, 95 नहीं। इसका मतलब 21 दूनी 42, 42 तिया कितना होता है? 21 तिया कितना होता है? 63। तो यहां पर 63 आना चाहिए। इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए था? 63। इसका मतलब इसमें मैं 63 ऐड कर दूं, और 63 जैसे ही मैंने ऐड किया, 3 और 3 6, ठीक है। 18 और 6 कितना आ गया? 22। इसका मतलब यहां पर 226 होना चाहिए था, ठीक है। 226 होना चाहिए था। 242 आपका रॉन्ग नंबर है, तो 242 इट इज ए राइट आंसर। आगे चेक कर लें, आगे पहाड़ा भी बन रहा है कि नहीं बन रहा, कहीं यूं ही तो नहीं कह रहे अपने। चलिए, 226 और 330 में से कम करें, ठीक है जी। 330 में से अगर मैं 226 कम कर दे रहा हूं साथियों, तो यहां पर ध्यान दीजिए 4, यहां पर आपका कितना बचता है? कंप्लीट ये 330 है ना साथियों मेरे पास। चलिए, 330 में से 226 कम कर रहा हूं, 6। यहां पर कितना बच गया? 2, 2 में से 2 कम 1, 104, ठीक है। इसी प्रकार से चलती जा रही है सीरीज। क्या 246 है ये? 226 नहीं है, 246। तभी मैं सोचूं गड़बड़ कैसे, सब्ट्रैक्ट किया ना, ठीक है। 63 इसमें ऐड किया ना, 24 बन गया। 18 और 6 24, ठीक है। थोड़ा बताते चले जाएं साथ साथ में कमेंट बॉक्स में। 246, 246 के बेस पर ये 84 बनेगा, ठीक है। तो 21 चौका 84, तो 21 पंजा, आगे देख लो इसके अंदर कितना अंतर लगेगा आपको? 330 और 435 में से 5 0 105, ठीक है। चलिए, तो 21 का पाड़ा बन रहा है साथियों, 21 का 2 गुना, 21 का 3 गुना, 21 का 4 गुना, 21 का 5 गुना। तो कल वाले लेक्चर में भी एक पाड़ा बन रहा था 19 का, और ये मैं आपको डेली कहता हूं कि पाड़े याद कर लो, टेबल लर्न कर लो, बेसिक डाटा आपके तैयार होने ही चाहिए और होने चाहिए। अगर बेसिक डाटा आपके अच्छे से तैयार है साथियों, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप काफी हद तक प्रश्नों को हल कर पाएंगे, वो भी बेहतरीन ढंग से कम समय में। चलिए, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न बनाइए। शाबाश, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन को बनाइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लिसन टू मी। 60 और 64 में से कम क्या करेंगे डियर? अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं बच्चों, तो 60 और 64 में से मैं 4 कम कर दे रहा हूं। कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 और 55 में मैं अंतर देखूं तो देखिए 64 और 55 में जो अंतर आएगा, प्लस का 4 है, नहीं प्लस का 4, चलिए है ना। 64 और 55 में से अंतर जो आएगा वो आएगा माइनस का 9। 55 और 9 ही 64 होते हैं। चलो, क्या पता आगे कुछ बन जाए। यहां पर क्या है, इसका मतलब कोई स्क्वायर क्यूब बन रही होगी। देखो ये 2 की स्क्वायर बन रही है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पहले 2 अंक मेरे को क्या है, उत्तर दे रहे हैं, ये 3 की स्क्वायर बन रही है। आगे 4 की स्क्वायर बननी चाहिए, यानी 1 प्लस 1 माइनस, तो प्लस का 16 ही तो है ये। अंतर देख लो, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 5 गया 1, प्लस का 16, यानी 4 की स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन इज ए क्लोज। क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब आप सीरीज समझ गए, इसका मतलब आगे माइनस का 25 बनेगा। कंप्लीट। तो माइनस का 25 बनना चाहिए, यानी कि यहां पर अगर मैं अंतर देखूं 71 और 42 का,
है ना। 71 और 42 का अंतर देखूं तो 71 में से 42 कम कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। इनके बीच में अंतर देखूंगा तो 11 में से 2 चला गया 9, और यहां पर बचता है 6 में से 4 गए साथियों 2, 29 बचता है, लेकिन बनना चाहिए आपका 25, तो 42 आपका यहां पर रोंग है, ठीक है। 42 इट इज ए करेक्ट आंसर, यानी रोंग नंबर जो आपका बनेगा वो 42 बनेगा, आया ना। तो 25 क्या होगी आपकी 5 की स्क्वायर, यानी 25 इसमें ऐड कर लो, 5 और 1 6, 6 और 2 7 और 2 9, 96 बनना चाहिए। इसी प्रकार आगे आपका जो बनेगा वो देख लीजिए 36 बनेगा साथियों, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिए और ये आपको ध्यान देके चलना है, ठीक है भाई। 46 ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्लीट, क्या ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया? तो सीरीज बन रही थी 2 3 4 और 5 की, 2 3 4 और 5 की सीरीज बन रही थी, कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न, बेहतरीन, लाजवाब, उम्दा। ये एक ऐसा प्रश्न है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर आरआरबी पीओ में आया हुआ है। मैं आपको पहले बता दूं, आरआरबी पीओ शिफ्ट 1 के अंदर प्रीलिम्स में, तो देख सकते हैं आपके प्रश्न किस प्रकार के एग्जाम्स में आते हैं। वही है जो अपने अभी किया है, ठीक है ना, वैसा ही प्रश्न है जो अपने अभी किया है। बहुत क्लोज नंबर है, देखते ही बच्चा पहचान रहा था, डिफरेंस कर ले। तो जैसे 502 में से मैं डिफरेंस करने निकला, 2 में से 1 गया, 50 में से 45 के 51, ठीक है, तो ये प्लस का 51। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जैसे ही 550 में से 502 कम करने लगा, तो यहां पर देख लीजिए 550 में से मेरे को 502 कम करने, तो 48 बनेगा। चलिए इसका मतलब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ लें एक बार, क्योंकि ये नंबर मेरे को मिस्टेक लग रहा है थोड़ा बहुत, 51 48 कुछ बन नहीं रहा। चलिए इसको एक बार चेक कर लें। 55 में से 4 गए 51, तो ये आपका 51 बन गया साथियों, ठीक है, प्लस का, इसका मतलब 51 की सीरीज चल रही है। 55 और 6 यहाँ से कम करेंगे, मतलब 51, 700 है ना ये, और ये 600, तो ये कम करेंगे अपने, देख सकते हैं यहाँ पर 15 में से 6 गया, 655 है, यहाँ पर कम करेंगे 1 5, ये भी आपका 51 बनेगा, और अगला भी आपका 51 बनेगा। तो ये मैं समझ चुका हूं कि जो अंतर आ रहा है वो 51 51 51 का आ रहा है, यहाँ पर 48 का आ रहा है, तो इसका मतलब 550 मेरा यहाँ पर रॉन्ग नंबर है, तो इट इज 550 योर करेक्ट आंसर, देन ऑप्शन विल बी राइट, ऑप्शन ए। यस और नो, गॉट इट। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर 51 आना चाहिए था, तो 51 इसमें ऐड कर दो, ठीक है, 3 5 5, 553 यहाँ पर बैठना चाहिए था। थम्स अप करके भेजिए, हलवा प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी है। आरआरबी पीओ में आया, देखिए शिफ्ट 1 में, अभी के जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे आरआरबी पीओ में शिफ्ट 1 के अंदर आए हुए हैं, और ये प्रश्न मैंने प्रश्न पत्र में से उठाए हैं जो अभी आपके पीओ के एग्जाम हुए हैं, ताकि मैं आपको प्रारूप दिखा सकूं कि आपके पेपर में या बैंक एग्जामिनेशन में कैसे प्रश्न आते हैं। इससे पूर्व जो प्रश्न किए थे वो आपके बैंक एएफओ के प्रीलिम्स से, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें मैं आपको बताता चला जा रहा हूं ताकि आप चीजों को समझते चले जाएं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, ये भी आपका आरआरबी के अंदर आया हुआ, अभी मैं फिर से कह रहा हूं पीओ में आया हुआ है, अभी के जितने प्रश्न आरआरबी के हैं। चलिए 8 और 72 में से अगर मैं कम देखूं तो 72 में से 8 64 64, ठीक है, 72 और 121 में से मैं कम देखूं तो 72 और 121 में से 11 में से 2 गया 9 4, ठीक है, 49। आगे चलते हैं, 157 में से 121 कम करता हूं तो 6, यहां पर कितना बन गया साथियों, 15 में से 3 12 3 36, इसका मतलब स्क्वायर बन रही है, देख लो, ये आपकी 8 की स्क्वायर है, ये 7 की स्क्वायर है, अरे हाँ या ना, ये 6 की स्क्वायर है, आगे 5 की स्क्वायर बनेगी, इनका अंतर 182 में से 157 चला गया, कितना बच गया 5 और 2, देख लो 25, सही है भाई। 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पर बच गया 16 में से 15 17 में से 15 के 2 25, ये 5 की स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका मतलब यहाँ पर 16 आना चाहिए, तो चलो अंतर करके देख लेते हैं। 182 और 196 में से, 182 और 196 में से अंतर करने निकले तो 82, 8 तो वो हो गए, 6 ये हो गए, 8 और 6 14, मतलब गड़बड़ है साथियों, ये नंबर आपका गड़बड़ लग रहा है, ये नंबर गड़बड़ लग रहा है। प्लस का 16, तो
ये कितना होना चाहिए था 8 9 1 198 होना चाहिए था, 196 है। तो 196 आपका रॉन्ग नंबर है साथियों। देन विल बी राइट ऑप्शन नंबर सी एंड राइट आंसर आपका 196, बिकॉज आपका यहां पर नंबर क्या आना चाहिए था 198 आना चाहिए था। हाँ या ना? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाबाश, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, जैसा कि मैं आपको डेली देता हूं। 1 से 2 प्रश्न आपके होमवर्क के लिए होते हैं, लेकिन होमवर्क मिलता है, लेकिन ऑप्शन में आप कमेंट बॉक्स में होमवर्क बताते नहीं हो, बहुत ही रेयर चांस है। जल्दी से जल्दी सीरीज को पढ़िए और बनाइए। शाबाश, होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको HW, और इसका उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। और कल वाले पार्ट 1 का अभी तक आंसर बच्चों आपका आया नहीं है कमेंट बॉक्स में, तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। सीरीज बहुत ही पास के नंबर है, डिफरेंस कर लीजिएगा बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंस करके चलिएगा। हिंट दे सकता हूँ, डिफरेंस करते ही आपकी सीरीज बन जाएगी। चलिए, तो इसको प्रैक्टिस में लीजिएगा और कल इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा साथियों। तो ये था अपना आज का पार्ट 2 रॉन्ग नंबर सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। और रॉन्ग नंबर सीरीज का पार्ट 2 आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसका मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता है। कल भी मैंने इसके काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए थे, आज अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं, जैसा कि बच्चे डिमांड कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर प्रीवियस ईयर पेपर के बैंक AFO के करवाओ, वो भी मैंने करवा दिए। अभी कंडक्ट हो रही है, अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों के अंदर RRB PO के, है ना, तो उसके भी मैंने क्वेश्चन बीच में डाल दिए, 4 से 5 प्रश्न, ठीक है। तो ये था जी प्रश्नों का लेवल। तो आप अपने आप में अभी अपना कॉन्फिडेंस बना सकते हैं कि बैंक में कितने अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, और आप जहां पढ़ रहे हो और जहां से पढ़ रहे हो वो आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है, और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उसी पैटर्न पर फॉलो क्वेश्चन आपके RRB में पूछे गए हैं, जिस पैटर्न को अपने कल सीखा था। ठीक है साथियों, बस इस सेशन के साथ में बने रहिए। सुबह डेली 9 बजे आपको इस सेशन को ज्वाइन करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है अन्य साथियों तक, ठीक है। और जो भी साथी नया जुड़ा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, और कल अपने पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें इक्वलिटी और अनइक्वलिटी के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, और बैंक एग्जामिनेशंस में इसका वेटेज 4 से 5 नंबर का रहता है, जो कि आपके प्रीलिम्स के अंदर बनता है AFO में, ठीक है साथियों। मिलते हैं कल के लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।